जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फेंगतियान कहता है कि उसमें कोई तो बात है जो वो छुपा रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसका शरीर लाल रंग का होने लगता है और वह अपने कवच को भी तोड़ देता है और वह बहुत तेज की चिल्लाता है, जिससे कि उसका आइस मैजिक भी ख़त्म हो जाता है और वह उसकी तरफ तेज से भागने लगता है। तभी सीसी कहती है, इसने ये कैसे किया? इसने तो मेरा आइस मैजिक ही ख़त्म कर दिया। फिर वह अपना आइस बैरियर बनाती है, जिसे भी वह एक ही पंच में तोड़ देता है और वह उसकी तरफ तेज़ी से भागने लगता है और उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे कि वह बहुत दूर जाकर दीवार पर गिरती है, जिससे कि उसे चक्कर आने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसका बाहर दोस्त बैठा हुआ कहता है कि इसने तो ब्रेथ चार्ज किया है, इसका मतलब कि यह बहुत शक्तिशाली है, अब तो हमारी हार पक्की है। अब हम क्या करेंगे? तभी हम देखते हैं कि उस दूसरी तरफ वो लड़का अपना हैमर लेके ज़ोर से उस लड़की को मारता है और उसे गेम से आउट कर देता है। और उस टीम की लड़के कहते हैं कि बहुत बढ़िया, इसने तो हमारी रसायन टीम को जिता ही दिया है, पक्का अब तो हमारी ही जीत पक्की है। फेंगतियान सोचता है वह तो पक्का ही घायल हो गई होगी, इसीलिए वह उसके पास जाता है और देखता है वह तो बिल्कुल ही ठीक है। तभी उसका अपोनेंट कहता है, यह तो एक छोटा सा मैच था जिसे तुम अभी तक जीत नहीं सकी हो, हम 4 मैच से जीत चुके हैं, अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तभी सीसी अपना हेलमेट निकालती है और कहती है, अभी तो एक मैच बाकी है, ये क्या पता हम इस मैच को जीत सकें। तभी हमारा फेंगतियान कहता है कि यह गेम तो बहुत ही आसान है, जिस गेम को हम खेलते थे वह तो मौत की लड़ाई होती थी, जिसमें एक आदमी को जीना होता था और दूसरे को मरना होता था, पर यह गेम तो बहुत ही आसान है। तभी हमारी सीसी कहती है कि अगला अपोनेंट कौन है जो इससे लड़ाई करेगा, एक दूसरे की शक्ल को देखते हैं। तभी सीसी चिल्लाती है, तुम्हें यह नहीं पता कि कौन अगला अपोनेंट है? तब हमारा हीरो कहता है, मैं इस गेम को खेलना चाहता हूँ। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर सीसी कहती है, तुम्हें यह गेम आता है? चलो ठीक है, अब तुम ही इस गेम को खेलो, एक बार ट्राई तो करके देखो। और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है और कुर्सी पर दे मारती है, जिसके बाद वह उसके सिर पर एक हेलमेट धरती है और उसके हेलमेट धरते ही सीसी हंसने लगती है और फिर वह कहती है, अब तो मज़ा आएगा। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो उस हेलमेट को पहनते ही किसी और ही दुनिया में चला जाता है। तभी हम देखते हैं गेम से आवाज़ आती है, वार्निंग एबनॉर्मल प्लेयर डेटा डिटेक्टिव। और फिर कुछ समय बाद फिर से आवाज़ आती है, इंट्रोगेशन कंप्लीट। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें लिखा होता है गेम मोड, कॉम्बैट मोड या सेटिंग। वह उसमें से कुछ ना कुछ सेलेक्ट करने वाला होता है। तभी उसके पास एक चैलेंज मैसेज आता है। यह मैसेज उसी लड़के का होता है जिसने सीसी को हराया होता है। वह भी उससे मैच करना चाहता है एडवांस मोड, जैसे कि हमें पता है एडवांस मोड में क्या होता है, इसी प्रकार वह उसे कंफर्म कर लेता है। और बाहर सीसी की आंखों में चमक उत्पन्न हो जाती है। तभी हमारे इस हीरो के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें लिखा होता है, इसमें फेंगतियान एक मैदान को चुन लेता है। फिर उसके पास फिर से एक स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें उसे लिखा आता है कि आपको क्या चुनना है, जिससे कि आपकी वो चेंज हो जाए। मतलब कि हमें देखते हैं कि फेंगतियान उसमें से भी एक चूज कर लेता है, जिससे कि उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं एकदम असैसन वाले। तभी हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है, तभी देखता है कि उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, जिसमें उसका नाम लिखा होता है सीसी। फिर हमारा हीरो सोचता है कि इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। फिर हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देता है। फिर उसका मैसेज आता है कि 20 सेकंड बाद आपका बैटल स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो कहीं और टेलीपोर्ट होने लगता है। जैसे ही हमारा हीरो टेलीपोर्ट हो जाता है तो वह देखता है कि वो तो एक मैदान में टेलीपोर्ट हुआ है, जहां पर वह लड़का पहले से ही है जिससे उसकी बैटल होने वाली है। वह तो पूरी तैयारी में आया है। फिर बाहर से देखते हैं कि सभी लोग उन्हीं का ही लास्ट मैच देखने वाले हैं। सीसी भी एक जगह खड़ी होकर उनका मैच देखती है। वह सोचती है कि यह पक्का ही मैच जीत जाएगा ना। उसके पीछे खड़ा हुआ उसका दोस्त रॉबिन भी यही सोचता है, क्या यह पक्का मैच जीत
जीत जाएगा। फिर हम देखते हैं मैदान में, जहाँ पर वह दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे थे, मगर हमारा हीरो तो झाड़ियों में छुपा हुआ था। हमारा हीरो एक असैसिन है जिसमें यह काबिलियत होती है कि वह झाड़ियों या किसी और जगह पर छुप सकता है, और वह अपनी बारी का आने का इंतजार कर रहा था। वह फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है, परंतु हमारा दूसरी साइड का अपोनेंट उसके देख लेता है और उसे बचने के लिए एकदम से हट जाता है। अगर हमारे हीरो की ताकत के सामने वो कहाँ टिकने वाला था, फिर भी उसके शरीर पर एक छोटा सा कट लग जाता है, जिसे देखकर वह भी समझ जाता है कि यह बहुत ताकतवर है। फिर वह लड़का अपने शील्ड को जोर से ज़मीन पर देकर मारता है, जिसे उससे बचने के लिए हमारा हीरो अपने हाथों का उपयोग करता है, मगर उसका इम्पैक्ट इतना तेज़ होता है वहाँ की ज़मीन भी टूट जाती है और हमारा हीरो बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर वह लड़का अपने हथौड़े को घुमाता है, फैंगतियान की ओर फेंक के मारता है, जिससे हमारा हीरो बचने की कोशिश करता है, जिससे वह अपने खंजरों से उसे रोकने की भी कोशिश करता है, मगर उसका वार इतना तेज होता है जिससे कि हमारा हीरो थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है। उसके वार करने का तरीका बहुत ही खतरनाक था, जिससे हमारे हीरो के हाथ भी कांपने लगते हैं। फिर हमारा हीरो जैसे कैसे अपने को संभालता है और उस पर अटैक करने को आगे बढ़ता है, मगर दूसरी तरफ वह लड़का मुस्कुराता है और अपने हथौड़े को और तेज से घुमाने लगता है। फिर वह अपने हथौड़े से फैंगतियान पर मारने लगता है। फिर हमारा हीरो उसके हथौड़े को डॉज करता रहता है। फिर वह देखता है कि उसकी पावर तो कम हो रही है और वह सोचता है क्या मैं यह मैच हार जाऊंगा। फिर उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें लिखा होता है कि अपने आने वाले अपोनेंट की चालों का पता लगाएं, और फिर वह उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमारा हीरो देखता है कि वह उसकी सारी चालों का पता लगा लेता है और उससे बचने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है।